नमस्कार, फिर से आप लोगों को हमारे YouTube चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर स्वागत है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का पार्ट 2। हाँ, वी विल लर्न टुडे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पार्ट 2 और इसमें हम लोगों का होगा इंट्रोनेगेटिव, आस्क क्वेश्चन, टेक क्वेश्चन। उसके बाद नेचुरल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में हम लोग सीखेंगे सेकेंड पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट में इंट्रोगेटिव तक हम लोग सीख चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव भी वो एक ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर हम लोग येस और नो में दे सकते हैं। येस और नो में दे सकते हैं, यानी कि वो इंट्रोगेटिव ही है लेकिन उसमें निगेटिव होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। पहले क्या होता है हम लोग का डजंट, किनके साथ होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ। उसके बाद हम लोग का होगा डोंट प्लस आई, वी, यू, दे, और वी कैन से प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। एज ए होल फॉर्मेशन doesn't और don't प्लस सब्जेक्ट प्लस verb 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एग्जाम्पल। हाँ, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? ये देखिए, खेलते हो, ताहे तीहे तेहे में से आ गया ना ते हो। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये इंट्रोनेगेटिव हुआ। इंट्रोगेटिव हुआ क्या से? निगेटिव हुआ नहीं से, यानी कि इंट्रोनेगेटिव। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तुम का इंग्लिश यू। यू के पहले क्या लगेगा हम लोगों को? पहले लग जाएगा डोंट, चाहे वो निगेटिव इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोनेगेटिव हो। पहले हम लोग उसमें का जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है पहले कर देंगे हर एक टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार। डोंट यू, सब्जेक्ट का काम खत्म, बच गया वर्ब खेलना। खेलने का इंग्लिश प्ले। डू यू प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। आशा करते हैं कि समझ में आया। आई थिंक अंडरस्टैंड। डोंट यू प्ले क्रिकेट, इसको हम लोग दूसरे भी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो डॉट नॉट लगाए हैं हम लोग, इसको फुल नॉट करना पड़ेगा। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, वी कैन राइट ऑल्सो लाइक दैट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट? आई थिंक क्लियर। लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। पहले यहाँ पर फिर से फॉर्मेशन हम लिख देते हैं। डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर से देखिए, उसको तो हमने मिटा दिया, इसीलिए हमने लिख दिया ताकि समझाने में हमको आराम मिले। क्या सोहन दिल्ली में रहता है? क्या सोहन दिल्ली में रहता है? अगर रहता है तो क्या कहेंगे? हाँ। नहीं रहता है तो क्या कहेंगे? ना। यानी कि ये भी सेंटेंस क्या हुआ हम लोग का? इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो चलते हैं, इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ये सोहन है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार डजंट और डोंट को हम लोग पहले करेंगे ना। सब्जेक्ट क्या है? सोहन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा? पहले लगाएंगे हम लोग डजंट। डजंट, उसके बाद हम लोग इनका काम खत्म, बच गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सोहन। अरे भैया भैया भी ग्रामर सीखेगी का? डजंट सोहन, हाँ, सब सब्जेक्ट हो गया। वर्ब कौन है? रहता, रहने का इंग्लिश लीव। अब देखिए यहाँ पर एक बात आता है, दिल्ली में रहता है। दिल्ली एक बड़ा शहर है। बड़ा शहर हो चाहे बड़ा कंट्री हो,
उसमें अगर रहने का बोध होता है तो हम लोग वहाँ पर एक प्रीपोजिशन लगाते हैं इन। अगर छोटा शहर और छोटा कंट्री हो वहाँ लगाते हैं हम लोग एक। कंट्री नहीं, कंट्री के पहले हम लोग का इन लगता है, शब्दों का चयन गलत हो जाता है। कंट्री के पहले हमेशा इन लगता है, लेकिन कोई बड़ा शहर हो उसके पहले हम लोग इन रहेगा। रहने का बोध अगर होता है तो इन दिल्ली। डजंट सोहन लिव इन दिल्ली? क्या सोहन दिल्ली में नहीं रहता है? इसको फिर हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, डज सोहन नॉट लिव इन दिल्ली। याद रहे, यदि हम लोग फुल नॉट लिखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे, अगर उसको हम लोग डॉट नॉट लिखेंगे, अगर यानी शॉर्ट नॉट, तो हम लोग सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, अगले भर के साथ ही डॉट नॉट लगता है। अनदर वन मोर एग्जांपल, क्या वे लोग तुम्हें जानते हैं? क्या वे लोग तुम्हें जानते हैं? अगर जानते हैं तो हाँ, नहीं जानते हैं तो ना। सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। वे लोग का इंग्लिश दे। दे के साथ क्या लगेगा? डजंट की डू नॉट, प्लूरल फॉर्म है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए लगेगा हम लोगों का डोंट। सिंगुलर होने से लगता है डजंट। डोंट दे नो यू? We can also write like that. Do they not? Do they not know you? I think आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, हम अपने तरफ से फिर कोशिश करेंगे। ये रहा इंट्रोनिगेटिव का फॉर्मूला, ये हम लोग खत्म होता है। अब चलते हैं हम लोग आस्क क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं आस्क क्वेश्चन। अच्छा, आस्क क्वेश्चन। आस्क क्वेश्चन सीखने के पहले हम लोग ये जानना जरूरी है कि हम लोग का अंग्रेजी साहित्य में आस्किंग क्वेश्चन वर्ड कितना होता है। कुल मिलाकर के क्वेश्चन वर्ड हम लोग का 9 होता है। चलिए उसके बारे में पहले जान लेते हैं, 9 के बारे में। वाई माने क्यों, वेयर माने कहाँ, व्हेन माने कब, हु माने कौन, विच माने कौन सा, हुज माने किसका, हुज हुम किनको, और कौन सा बचा भाई? 1 2 3 4 5 6 7, अभी 2 बचा है। हाउ माने कैसा, और एक क्या हम लोग का बचा है? व्हाट। व्हाट माने क्या। इतना होता है हम लोगों का क्वेश्चन वर्ड। ये रहा हम लोग का। आशा करते हैं कि किसी भी साहित्य में प्राय 9 प्रश्नबोधक शब्द होता है। इसका इस प्रकार का जो हम लोगों का सेंटेंस होगा उसका उत्तर हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। इस पर आस्क क्वेश्चन सेंटेंस का उत्तर देने के लिए हमें किसी न किसी वर्ड का जरूरत पड़ता है या तो पूरा वाक्य का जरूरत पड़ता है। चलिए एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के पहले हम लोग इसका फॉर्मेशन को देखते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, सिंगुलर नंबर होगा तो लगाएंगे डज, प्लूरल नंबर होगा तो लगाएंगे डू। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, ये डू और डज सब्जेक्ट अनुसार ही लगेगा, प्लस वर्ब। उसके बाद में यदि रहता है ऑब्जेक्ट तो लगाएंगे और नहीं तो नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही आस्क क्वेश्चन का उत्तर होता है। एग्जाम्पल के रूप में देते हैं, वह कहाँ रहता है। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का आस्क क्वेश्चन, वह कहाँ रहता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अगर हम जाते हैं तो कोई ना कोई एक स्थान को हमको बोध कराना पड़ता है, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे कोई देश हो। वह कहाँ रहता है। पहले हम लोग लिखेंगे क्या चीज? क्वेश्चन वर्ड। इसमें का क्वेश्चन वर्ड कौन है? कहाँ। कहाँ का इंग्लिश? वेयर। पहले हम लोग लिखेंगे वेयर।
अब हमको देखना है कि इसमें का सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वह का अंग्रेजी ही। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही के साथ इसमें का कौन सा लगेगा? डज की डू, डज लगा दिया। उसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? ही, लगा दिया। उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है? भर, रहना। रहने का इंग्लिश लिव, वेयर डज ही लिव। और कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे। यदि होगा तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तुम क्या करते हो? पहले क्या लिखेंगे? प्रश्नबोधक शब्द क्या है? क्या, क्या का इंग्लिश व्हाट, लिख दिया। अब देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हम लोगों का तुम का इंग्लिश यू के साथ क्या लगेगा? सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर चाहे सिंगुलर नंबर यानी कि यू है तो लगाएंगे हम लोग डू, व्हाट डू। उसके बाद सब्जेक्ट, व्हाट डू यू सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब। वर्ब कौन है? करते हो। और एक एग्जांपल लेते हैं। वह कहाँ जाता है? अब यहाँ पर हम लोग का प्रश्नबोधक शब्द कौन है? कहाँ। कहाँ का इंग्लिश वेयर, चलिए लिखते हैं वेयर। सब्जेक्ट कौन है? वह का इंग्लिश ही के साथ क्या लगेगा? डज, वेयर डज। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? सॉरी वर्ब कौन है? जाता, जाने का इंग्लिश सो वेयर डज ही, वेयर डज ही गो। वह कहाँ जाता है? कहाँ का? वेयर। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसीलिए डज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद मेन वर्ब। याद रहे जहां भी डू और डज लग जाता है वहां पर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो वर्ब में एस अथवा ईएस लगता है सिर्फ और सिर्फ एसर्टिन में, और बाकी बात दूसरा सेंटेंस में नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अंतिम पड़ाव प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोगों का जैसे कि हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ, नेचुरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन, ये तीनों जो हम लोगों का जो एक्शन होता है उसके लिए हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, तीनों के लिए एक एक। चलिए देखते हैं हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन यानी कि हिंदी में होगा अभ्यासगत, अभ्यासगत। इसका हम लोग एग्जाम्पल देंगे। वह रोज पैदल स्कूल जाता है। वह रोज पैदल स्कूल जाता है यानी कि उसका वह आदत है, उसका अभ्यास है कि रोज पैदल ही स्कूल जाता है। तो अभ्यासगत जितना भी वाक्य होता है वो भी हम लोग को प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी उसका एक्शन माना जाता है। इसका ट्रांसलेट होगा सब्जेक्ट ही, वर्ब गो, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, therefore we will add here yes, he goes to school। मैं पहले बोला था ना कहीं पर जाने के लिए हम लोग टू लगाते हैं, किसी स्थान से आने के लिए फ्रॉम लगाते हैं। तो गोज टू स्कूल, और कैसे जाता है? यहाँ पर एक वर्ब काम कर रहा है, पैदल, ऑन फुट। ये रहा हम लोग का हैबिचुअल एक्शन। उसके बाद में हम लोग देते हैं नेचुरल ट्रूथ। नेचुरल ट्रूथ प्राकृतिक सत्य, प्राकृतिक सत्य। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। सूर्य पूरब में उगता है। ये हम लोग का नेचुरल हैपेनिंग्स है। सूर्य पूरब में उगता है, इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे सूर्य। यह एक आग का गोला है यानी कि द सन इज ए बॉल ऑफ फायर। सूर्य पूरब में उगता है, इसको चलिए हम ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट कौन है? द सन, सूर्य एक है। द सन, वर्ब कौन है? उगना, उगने का इंग्लिश राइज। किस दिशा में, किस दिशा माने किसी एक दिशा में अगर होता है में के पहले में के लिए हम लोग लगाते हैं इन, जैसे नदी में इन द वाटर, पूरब में हाँ इन द ईस्ट। इसलिए यहाँ पर क्या होगा हम लोग का एक प्रीपोजिशन इन,
रिलेशन को जोड़ रहा है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। दिशा के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल दी लगाते हैं। द सन राइज, ओ सॉरी देखिए गलत हो गया, द सन इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नो, देयरफॉर वी विल एड हियर एस, राइजेज इन द ईस्ट। ये रहा हम लोगों का प्राकृतिक सत्य। अब आते हैं हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर एग्जाम्पल और चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ। समय के अभाव के कारण मैंने वीडियो को छोटा ही बनाना चाहूँगा। अगर आप लोगों का जरूरत अगर हो तो मैं बड़ा ही बना सकता हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सदा सत्य, सदा सत्य। इसके एक उदाहरण लेते हैं। मनुष्य मरणशील है, मनुष्य मरणशील है, यानी कि मनुष्य मरणशील है, सदा सत्य है ना। कोई भी इंसान इस धरती पर जीने के लिए नहीं आता है, जो जन्म लिया उसको एक दिन मरना ही है, यानी कि सदा सत्य होता है। गाय दूध देती है, ये भी सदा सत्य है। गाय का यह प्राकृतिक सत्य है, चाहे सदा सत्य है कि वो गाय दूध ही देती है, ठीक है। मनुष्य मरणशील है, गाय दूध देती है, दूध उजला होता है, हाँ, मरचा तीता होता है, ये उसका नेचर है, ये नेचुरल ट्रूथ है। मनुष्य मरणशील है, मैन इज मॉर्टल, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस होता है, मैन इज मॉर्टल। और एग्जाम्पल चाहिए, बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोगों को मिलेगा। इसी प्रकार का हम लोग का जो भी होता है, हैबिचुअल एक्शन, नेचुरल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ, ये तीनों जो ट्रूथ होता है हम लोगों का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही रखा जाता है और बनाया जाता है। अब हम लोग का प्रेजेंट इंडिफिनिट खत्म हो रहा है, लेकिन इसमें एक छोटा सा चीज रह जा रहा है, उसको भी आज देख ही लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर वर्ब है जानना, जानना, इंग्लिश में होगा नो। आइए इसको थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। वह लिखने जानता है, लिखने जानता है। ये पहले बताइए, ये जो हम लोग भाषा को लिखते हैं और पढ़ते हैं, इसके लिए हमें शुरुआती दौर में सीखना पड़ता है, यानी कि वह लिखने जानता है। इसका ये होगा वास्तविक रूप से अगर कहा जाए सेंटेंस को, वह कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है वह जानता है। वह कैसे लिखा जाता है जानता है, जानता है, यानी कि इस सेंटेंस में कैसे लिखा जाता है ये चीज छुपा हुआ है। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए हमें सीखना पड़ता है। जैसे कि साइकिल चलाने के लिए बचपन में खूब मन करता है। अगर आदमी साइकिल अगर दे दिया तो क्या हम लोग चला लेंगे? चलाने नहीं सकेंगे, उसको भले हम डगरा लेंगे लहल, फिर भी बैलेंस नहीं मिलता है। यदि डायरेक्ट बोल दिया जाए कि तुम सीट पर बैठ करके साइकिल को पौड़ील मार करके चलाओ, तो कोई व्यक्ति चला पाएगा? शायद नहीं। मान लेते हैं कि ढलाई है, किसी को साइकिल पर बैठा दिए ढलाई पर और छोड़ दिए, बेचारा ठेहुना मूसा बराबर हो जाएगा। यानी कि साइकिल को कैसे सीखा जाता है, हम लोग उसको सीखते हैं, गिरते हैं, थोड़ा असुविधा पाते हैं, दुख दर्द थोड़ा होता है, तब जाकर हम लोग साइकिल को चला लेते हैं, धीरे धीरे बैलेंस को मेंटेन कर लेते हैं, यानी कि सीखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इस सेंटेंस में पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि ही, उसके बाद वर्ब लिखेंगे नो। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के चलते हम लोग यहाँ पर वर्ब में लगाएंगे एस, ही नोज। अब यहाँ पर लगा देंगे हाउ टू राइट, यानी कि वह लिखने जानता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, मैं पढ़ने जानता हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया नो। सब्जेक्ट जो है हम लोग का फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर, एस नहीं लगेगा, यानी कि इसको हम लोग बनाने के टाइम उधर हम लोग बहुवचन में रखे थे, यानी कि रखा ही गया है बनाने के टाइम में। आई नो हाउ टू रीड। और एक लास्ट एग्जाम्पल, वह नदी में तैरने जानता है। अब देखिए वह का इंग्लिश ही, जानने का इंग्लिश का वर्ब जो हो जाता है हम लोग का नो। थर्ड पर्सन होने के चलते यहाँ पर लग जाएगा एस, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट।
उसके बाद लगाएंगे हम लोग कैसे तैरा जाता है नदी में, इस चीज को जानता है, इसीलिए लगाएंगे हाउ टू स्विम। क्या करने जानता है? तैरने। हाउ टू स्विम। कहाँ में? देखिए भाई यहाँ पर मैं आ गया, इन द रिवर, इन द रिवर। जानते हैं ये रिवर आर्टिकल दी लगता है। नदी, नाला, पर्वत, पहाड़, सागर, महासागर, द्वीप, उपद्वीप, ग्रह, नक्षत्र, जाति, प्रजाति, दल, संप्रदाय, विश्व, अजूबा, सिंगल इन द वर्ल्ड, वंडर ऑफ द वर्ल्ड इत्यादि आदि के पहले हम लोग आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। आने वाले वीडियो में हम लोग जब डिटर्मिनेंट सीखेंगे, आर्टिकल सीखेंगे, उसमें सब सारा बात बताया जाएगा। लेकिन अभी छोटा छोटा बात हम बताते जा रहे हैं। फिर मिलते हैं इस वीडियो के एक ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।